एसएससी की परीक्षा हुई रद्द, शिक्षक और छात्र उतरे सड़कों पर और उन पर हुआ लाठीचार्ज। ये सबने देखा, पूरे देश ने देखा और बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सबको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है एक चौथी सबसे लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था के अंदर, जिसका हम दावा करते हैं। तो आज मैं हूँ भारती सर के साथ, जिनके साथ इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और इस पर आगे क्या होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा मुद्दा उछला है अभी हाल फिलहाल में, जी। जंतर मंतर पर पहुंचे हैं सारे शिक्षक और छात्र, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हाँ, बिल्कुल। शिक्षा मतलब जिसको इतनी वैल्यू दी जाती है इस कंट्री में, वहाँ उन्हीं लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे पहले वेंडर था वो टीसीएस के पास था जी। उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एग्ज़ाम कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस था और उसका एक सिस्टम चल रहा था, मतलब एडजस्ट कर चुका था बच्चों के बीच में। सरकार ने, एसएससी ने एक नया वेंडर को लाया, एडुकेटी को लाया और उसका जो सिस्टम जो था, मतलब उस तरीके से प्रॉपर अभी वर्किंग में नहीं था। उससे हो सकता है एक आध बार, उसे एक आध 2 महीना उसको प्रैक्टिस करना चाहिए था। अचानक उसने मतलब एग्जाम लिया, अभी फेज 13 एसएससी का एग्जाम हुआ जी। उसमें वैसे जगह सेंटर डाल दिया जहां पर अभी बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्टेड है, काम हो रहा है। अभी कहते हैं तवेला तक मतलब था, उसमें भी एग्जाम हो रहा है। जी जी। कंप्यूटर जो है खराब पड़ा हुआ है, उसके साथ भी एग्जाम हो रहा है। माउस काम नहीं कर रहा है, उसके साथ भी एग्जाम हो रहा है जी। कहीं कहीं सेंटर तो दुर्भाग्य की बात ऐसा था कि जहां लाइट जाने के बाद बैकअप का व्यवस्था नहीं था। अब बताइए कि जैसे बच्चा एग्जाम देता है तो होता क्या है कि उसमें टाइम स्टार्ट हो जाता है और लाइट चली जाएगी तो आपका सिस्टम तो बंद हो गया, लेकिन वो ऑनलाइन होता है तो आपका टाइम उसमें चालू रहेगा। और जब लाइट आती है तो बच्चा देखता है कि 10 मिनट पास हो चुका है, जा चुका है। अब वैसे ऐसा मतलब मेंटल इस कंडीशन में बच्चा क्या एग्जाम देगा? वो तो पहले डिस्टर्ब है कि भाई मेरे साथ 10 मिनट बर्बाद हो चुका है, मैं तो ऐसे ही पहले ही ऑलरेडी फेल हूं। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही थी, बीच में जो है सर्वर का डाउन हो जाना, तो बहुत सारी समस्या। उसके बाद भी देखा गया कि बच्चों का सेंटर मतलब 500, 600, 700 किलोमीटर दूर हो रहा है। अंडमान में भी पड़ा सेंटर, कुछ बच्चों का सेंटर अंडमान निकोबार दे दिया गया, ऐसा भी देखने को मिला। तो मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना, और उसमें भी आप 1 से 2 दिन पहले बताते हो कि आपका एग्जाम वहां है, तो 500-600 जाने के लिए हमें मतलब ट्रेन का आवश्यकता होगा। और मैक्सिमम जगह 500-600 किलोमीटर जाने के लिए ट्रेन कोई जरूरी नहीं कि मतलब वहां पर उस डेट में अवेलेबल हो, कोई जरूरी नहीं है। टिकट कंफर्म भी नहीं होगा बच्चों जाने में। और उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जब बच्चे वहां सेंटर पे पहुंचे, कई सेंटर पे, तो मालूम चला कि पहुंचने के बाद अनाउंसमेंट करता है कि भैया एग्जाम कैंसिल हो जाता है क्योंकि हम व्यवस्था नहीं कर पाए या कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आया। अब बताइए कि बच्चा यहाँ से 500-600 किलोमीटर जाएगा, पैसे लगाकर एक स्टूडेंट लाइफ, जैसे हम भी एक स्टूडेंट लाइफ, आप भी स्टूडेंट, जो बच्चे अधिकारी बने हुए हैं वो भी कभी स्टूडेंट थे। तो क्या उनके पास इतना कोई फैसिलिटी तो है नहीं कि भैया यहाँ से कार बुकिंग करके जाएगा 10,000 रुपए का और 10,000 रुपया किराया लेके आएगा और होटल में 2 दिन ठहरेगा और उसके पास 50,000 खर्च करने के पैसे हो एक एग्जाम के पीछे? ये पॉसिबल नहीं है। अरे स्टूडेंट लाइफ में घर वाले 10,000 भी महीने का भेज देते हैं ना, वो बहुत वेस्ट माना जाता है। और कई स्टूडेंट तो ऐसे एरिया से आते हैं और सिर्फ यही सपना पूरा करने आते हैं, उनके पास तो वैसे भी आर्थिक स्थिति। सबसे बड़ा बात है कि एसएससी के एग्जाम देने वाले मतलब 75% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बिलो जो है एवरेज होते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब उन बच्चों के साथ यदि ऐसी दुर्घटना घटे तो दुख की तो बात है, दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो हमने ये सब जान लिया आपसे कि सेंटर्स की प्रॉब्लम थी, सर्वर्स की प्रॉब्लम थी, बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इनफैक्ट क्वेश्चन पेपर में भी हमने सुना कि क्वेश्चंस भी बहुत, उसके बावजूद भी जैसे मान लीजिए कि अब कुछ प्रश्न जो ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे सिलेबस में आपने प्रोबेबिलिटी नहीं ऐड किया, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आ रहा है, क्वेश्चन जो है स्टैटिक्स नहीं ऐड किया, क्वेश्चन स्टैटिक्स का आ रहा है।
तो जब चेयरमैन से बात किया गया तो उसने ऐसा जवाब दिया कि भाई देखो, एग्जाम लिखा हुआ है कि 12वीं लेवल का है, भले मैंने सिलेबस में नहीं लिखा, तुमको पढ़ के आना चाहिए था। अच्छा। तो उसने एक तरीके से, गलत तरीके से इसका जवाब दिया। दूसरी बात ऐसा हुआ कि क्वेश्चन भी कहीं कहीं गलत पूछा गया और क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ। मतलब जो एग्जाम हुआ, मान लो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उसका 60-70 क्वेश्चन जो है अगले शिफ्ट में सेम आ जाता है। अच्छा। चेयरमैन कहता है कि भाई तो अच्छा बात है, बच्चे तो पढ़ के नहीं आए होंगे, वो तो एग्जाम हुआ होगा तो बच्चे समझे होंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आया वो सेकंड तो आएगा नहीं, तो बच्चे के साथ तो ये मतलब सरप्राइज हो गया, अच्छी बात है। ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि वो तो क्वेश्चन बच्चा पढ़ चुका ऑलरेडी ना। भले मान लीजिए कि उस सरप्राइज होगा, घर से पढ़ के नहीं आया, लेकिन जब देखेगा क्वेश्चन तो इसको तो मेमोरी में आ जाएगी बातें ना। तो जस्ट लाइक को क्वेश्चन लीक हो चुका है। जस्ट लाइक देखा जाए तो 70% क्वेश्चन आप पहले से फर्स्ट शिफ्ट का दे रहे हैं आप, तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी लीक है। हो सकता है भ्रष्टाचार आप लोगों को बता रखे होंगे कि अगला शिफ्ट में आना तो 70% यही क्वेश्चन देख के आना, हो सकता है लोग सेट कर रखे हो। भैया तो इसको लीक कहा जाता है, इसको सरप्राइज किस एंगल से कहा, मतलब हमें समझ में नहीं आया, खुद ही शौक हो रहा हूँ। इनफैक्ट जो क्वेश्चन गलत थे भी, उसके लिए भी बच्चों को कुछ अमाउंट 100 रुपए देने पड़ रहे हैं कि क्वेश्चन ठीक हो जाए। ये कई वर्षों से चलता आ रहा है, ये एक धांधली हम इसे कहेंगे। बिल्कुल गलती आपकी है। और एसएससी उस क्वेश्चन को गलत करती है और कहती है कि बच्चा को बताओ, यदि तुम्हें किसी क्वेश्चन में लगता है कि ये गलत है तो इसके लिए 100 रुपया तुम मुझे दो, मैं आइडेंटिफाई करूंगा, वो गलत है तो तुम्हें नंबर दूंगा, तुम मुझे पैसे दो। और ऐसे करके लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, 100-100 रुपया करके, वो कितना बड़ा अमाउंट मतलब कि उसके पास जमा हो जाएगा, सरप्राइज वाला अमाउंट है। और बताइए, गलती भी आप करते हैं और 100 रुपया हमसे लेते भी हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अभी हाल में जो मीटिंग हुआ है डीओपी में, जितेंद्र जो मिनिस्टर हमारे हैं जी, तो उनसे मीटिंग हुआ तो उन्होंने मतलब कहा, एसएससी का चेयरमैन के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो बच्चे 100 रुपया देते हैं और आप उस पाया जाता है कि हाँ उसका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है आपका, तो उस बच्चे को कम से कम 100 रुपया वापस तो कर दो, क्योंकि वो मैं तो एक्चुअल उसने डिमांड किया है, आपकी गलती के कारण से उसने मतलब 100 रुपया जमा किया था। तो चेयरमैन का कहना था कि ठीक है, मैं 100 रुपया इन बच्चों को वापस कर दूंगा। तो आश्वासन दिया है उन्होंने, आश्वासन दिया है, मे भी हो भी सकता है। और ये भी आश्वासन दिया है कि पेपर रिकंडक्ट करवाया जाएगा। आज देखिए, हाँ, जो बच्चे का एग्जाम खराब गया वो 55,000 के आसपास बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में, एक दो का थोड़ी, 55,000 बच्चों का एग्जाम खराब गया, वो एक्सेप्ट एसएससी कर रही है। सोचिए और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में होगा ये बताया नहीं जा सकता है। और आज एग्जाम शुरू हुआ था, आज एसएससी स्टेनोग्राफर का, और सेम प्रॉब्लम जो कि आज भी रिपीट हुआ है, आज भी सेम प्रॉब्लम, वैसा ही सेम प्रॉब्लम जो पीछे फेज 13 में हुआ, और आज भी वही। चेयरमैन ने कहा था कि नहीं, इसमें बच्चे कम आते हैं, मतलब बच्चे होते भी कम इसमें, तो इसको मैं मैनेज कर लूंगा और सब कुछ प्रॉपर वे में होगा, और प्रॉपर वे में ये भी होगा, सीजीएल का भी एग्जाम जो लूंगा तो प्रॉपर वे में होगा। लेकिन जब ये कम बच्चे वाला आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इतने ज्यादा बच्चे लाखों में है, 50 लाख बच्चे से ऊपर है, उनके साथ आप क्या करेंगे हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। इस पे जो है, देखिए हम कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है जी। तो ये हो सकता है, बस ये बदमाशी कौन कर रहा है, वो विभाग के लोग जो हैं वो गलती कर रहे हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है, जिसके कारण से पूरे सरकार को ही बदनाम करने पर उतारू हो गए। पर ये विभाग तो सारे सरकार के अंडर ही आते हैं ना। ठीक है, सरकार एक ऑब्जर्वेशन के लिए ऊपर होता है, नीचे में विभाग में भी तो होते हैं कर्मचारी। पर इतना बड़ा लूपहॉल, इतना बड़ा जो है, ये जो काम है ना, चेयरमैन का काम है। चेयरमैन को ऑब्जर्वेशन कमेटी बनाना चाहिए। अब मिनिस्टर जाकर तो काम करेगा नहीं, तो ये सारे के सारे जो लूज है, ये लूज फॉल्ट जो आ रहा है वो एसएससी चेयरमैन की तरफ से है, जो भी गलतियां हुई इसके कारण से। और देखिए, ठीक है, उनका एक सिस्टम है कि एग्जाम कंडक्ट करवाने का सिस्टम है और टेंडर देने का सिस्टम है। एक ऐसी कंपनी को टेंडर देना जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है, पहले से ब्लैक लिस्टेड कंपनी था, उसने अमाउंट कम कर दिया। जो टीसीएस ने 350 में कहता था, तो ये इसने 250 रख दिया, जिसके कारण से इसे जो है मतलब दे दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, क्या है नहीं है, लेकिन चलो कुछ भी किसी को दो, हमें उससे मतलब नहीं है। मतलब ओवरऑल ये है कि एग्जाम तो कंडक्ट करवाइए। अब बताइए, कोई बच्चा का इस बार लास्ट चांस होगा और उसकी तैयारी बिल्कुल दम, इस बार
होने वाला हो, मान लीजिए बहुत सारे आईएएस में टॉपर बच्चे होते हैं जिनका लास्ट चांस था और टॉपर बनते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये बताइए कि जो बच्चा किस पर लास्ट चांस होगा और उसका एग्जाम कंडक्ट सही से नहीं हुआ, वो एग्जाम उसका खराब गया और वो फेल हो जाता है, तो उसकी लाइफ जो है बर्बाद हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सिस्टम होगा। लेकिन क्या कोई इस बात को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा अपने ऊपर? बेचारा वो किस तरीके से तैयारी कर रहा होगा, कैसे फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्या उसकी स्थिति अभी तो होगी। आपको लगता है कि एसएससी जो चेयरमैन है आप कह रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? अब देखो, इस्तीफा एक इसका सोल्यूशन नहीं है, हमें सोल्यूशन चाहिए। आप ये तो सरकार चाहेगी, मिनिस्टर चाहेंगे कि आप उनको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। हम विद्यार्थियों को चाहिए उसका सोल्यूशन कि एग्जाम प्रॉपर वे में हो, और एग्जाम जब तक मतलब प्रॉपर वे में सिस्टम नहीं डेवलप होता है, एग्जाम को कुछ दिन के लिए डिले कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है। और इसको एक कमेटी गठित करे, और कमेटी जो है एग्जाम लेने से पहले जो है उसको एक बार सुपरविजन करे, जाए कंप्यूटर चला के देखे ये लोग कैसे किए होंगे। देखो मेरा जैसे मुझे लगता है पुराना कंप्यूटर पड़ा होगा, गया सेंटर पे, चालू करो चल रहा है सब, हाँ चल रहा है, देख लो माउस चल रहा है। भैया आप ठीक है, उसको जब तक 2 घंटे चला के देखोगे नहीं कि उस कब तक वो झेलता है, बीच में प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसको तो पता है नहीं। वो देख लिया कि सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, बस उसको लगा कि सिस्टम सही है, और इसकी जो है खामियां जो है, इसकी कमियां जो है बच्चों को झेलना पड़ा। अब आपने मंत्री जी से बात कर ली है, उन्होंने काफी सारे आपको आश्वासन भी दिए हैं, तो अब संतुष्ट है या ये जो आंदोलन है वो अब आगे चलने वाला है? देखिए जैसा मतलब हुआ आज, जैसे हम लोग को ऐसा था एक्सपेक्ट कि शायद में भी इस आंदोलन का प्रभाव मतलब चेयरमैन पड़ा होगा और प्रेशराइज किया होगा लोगों को, और आज वाला एग्जाम अच्छा जाना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि आज का भी एग्जाम सेम रिपीटेशन हुआ है वर्क, है ना। तो मे भी हमें लगता है कि बच्चे इसको बर्दाश्त तो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। और यदि एग्जाम 13 का हो गया, और 13 का एग्जाम जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, और यदि वो गलत हो गया तो हमें लगता है कि पूरा भारत के जितने भी नवयुवक हैं वो रोड पे आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का संकेत है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि जो शिक्षक और छात्र क्लासरूम में बिलोंग करते हैं उनको आज सड़क पे उतरना पड़ रहा है, जंतर मंतर पे जाके आंदोलन करना पड़ रहा है, और इतना ही नहीं उन पर लाठियां भी चल रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात हो गई। अब जाके प्रशासन ने बात की है, लेकिन क्या इस भारत में जहाँ हम इतनी बड़े होने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वहाँ पे क्या सिर्फ शोर मचाएंगे तभी बात सुनी जाएगी हमारी? नहीं, यही तो कमियां है सिस्टम में। लूज फॉल्ट आ रहा है स्टार्टिंग से, कि देखिए एक सिस्टम बना हुआ है कि ये आज से 50 साल से चल रहा है, वैसा ही चलेगा, नहीं। अब बदलाव की आवश्यकता है। हमेशा सुपरविजन के लिए अलग अलग कमेटी, मतलब एसएससी है तो एसएससी के साथ में भी एक पैरेलल कमेटी हो जो सभी एग्जाम को सुपरविजन करे और उसका रिपोर्ट मांगे कि भैया आप जो ले रहे हो प्रॉपर में हो रहा है या नहीं, जिससे कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम में भाई मेरे ऊपर भी कोई बैठा है और वो बैठा सिर्फ देखने के लिए, डंडा करने के लिए बैठा पड़ा है, तब उसको डर होगा, तब वो काम सही से करेगा। तो ये थोड़ी कमियां हैं। और दूसरी बात है कि देखिए मतलब बच्चों को इनसे बात करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी इस बार तो जब फॉर्म भरा गया था एसएससी का, तो उन्होंने एक नंबर दिया था कि इस नंबर से अब कोई किसी प्रकार की समस्या होता तो बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, वो नंबर बच्चे फोन कर करके थक गए, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ इन चीजों के लिए? तो ये सारे के सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने के कारण लापरवाही है और कुछ नहीं है। सर से बात कर इतना तो पता चल गया कि सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ढंग से निभाई तो नहीं जा रही है। इस सिस्टम में किसी की जवाबदेही नहीं है, और बहुत ज़रूरी है इस वक्त ये अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही जो है वो तय की जाए, क्योंकि सरकारें तो पहले भी थी, अब भी है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन सिस्टम जो है वो वही है। तो उसको बदलना बहुत ज़रूरी है, और हम आशा करते हैं कि कोई आए उस सिस्टम को बदले, और जो शिक्षक और छात्र इस वक्त सड़क पर हैं उनको वहाँ ना जाना पड़े, वो क्लासरूम में बैठे और ढंग से पढ़ाई कर सके और भविष्य को अपने भी उज्जवल कर सके और देश के भी भविष्य को उज्जवल करें। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।